मसीह खुदाउन के बाबरकत जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सब पर खुदाउन की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिप एंजेला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए और बिलखसूस खुदाउन के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को बहुत से लोग देखते हैं और नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदाउन को देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमेशा हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से, एक्सपीरियंसेस से हमें बताती हैं कि किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी में जलाली काम किया। और आज भी हमारे साथ एक वेल नोन पर्सनालिटी जिनको खुदावंद ने कसरत से ब्लेस किया हुआ है और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और खुदावंद उन्हें कसरत और कुदरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे साथ हमारे सेट यूथफुल मेलोडी पर मौजूद हैं। सो आइए वेलकम करते हैं खुदावंद के अजीम खादम और बहुत ही ब्लेस्ड वर्शिपर पास्टर हनान बेली साहब को, और साथ ही उनके साहबजादे ब्रदर हैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। तो आइए वेलकम करते हैं इन्हें अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी में। Yes, भाई साहब and brother, we welcome you in our program Youthful Melody. Thank you so much. I'm very happy to be here. आज मैं बड़ा खुश हूँ कि यूथफुल मेलोडी ऑफ गॉड में मैं आज यहाँ पे मुझे मदऊ किया गया, और मैं पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब का और बरकत टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बेटी आपका एंजेला बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much भाई साहब, it's a great honor for us to have you here on our studio, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइक योर टाइम, आपने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया। इससे पहले कि हम जाने कि किस तरह खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी को एक बाबरकत ज़िंदगी बनाया। आमीन। ज़िंदगी सबकी गुजर रही होती है, लाइफ सबको खुदावंद ने दी है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ बहुत बाबरकत होती है। ब्लेस्ड लाइफ तब होती है जब हमारी ज़िंदगी में खुदावंद होता है, क्योंकि ज़बूर नवीस फरमाता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। और जब हमारी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होगा तभी हमारी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी होगी। सो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और एक प्रे के साथ करेंगे। मैं चाहूँगी कि दुआ में रहनुमाई खुदा के अज़ीम खादम पास्टर हनान साहब करें। आए हम मिलकर दुआ करें और खुदावंद जो अजीम है, जो बुज़ुर्ग है, उसके नाम की तमजीद करें। जलाली खुदावंद हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो कि हम यहाँ सब मौजूद हैं, और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम की तमजीद करना, तेरे नाम को जलाल देना है। खुदावंद तू अजीम है और तू ही सिर्फ खुदा है इस दुनिया में, इस कायनात में, ज़मीन व आसमान में। खुदावंद सिर्फ तू ही खुदावंद है और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद जो भी हम बोलें, कहें, सुने, सिर्फ तेरे नाम की तमजीद हो और खुदा पाकरू की मदद से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आइए जानते हैं कि किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल और एक ब्लेसफुल ज़िंदगी बनाया। आमीन। कलाम फरमाता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हरगिज़ ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे उसी पर ध्यान हो, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। सो भाई साहब, हम एक बार फिर आपके बड़े ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आपने आज हमें टाइम दिया और ज्वाइन किया, ताकि बहुत से नौजवान आज आपकी ज़िंदगी को देखें, और क्योंकि वो आपको स्क्रीन पे देखते हैं और आज वो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सो आप बहुत टाइम से वर्शिप भी करें और एज अ पास्टर भी आप खुदा उनकी खिदमत को संजाम दे रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे खुदा ने ये बात आपके दिल में डाली कि लाइक वर्शिप यानी प्रस्तुश के ज़रिए ही, गा कर ही आपने खुदा की तमजीद करनी है। सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि प्रस्तार मेरे साथ में लगा हुआ है लफ्ज़, क्योंकि इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हम प्रस्तुश करते हैं। यस इट इज़ खुदावंद की। और मेरी ज़िंदगी में 30 साल 35 साल तो कमर्शियल लाइफ में गुजरे, मगर मैं एक खादिम का बेटा था। हम प्रस्तुश भी साथ कर रहे थे। दोनों भाई हम प्रस्तुश में भी थे, मगर 2009 में खुदावंद ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, और वो आवाज़ खुदा पाकरू की ही थी। यकीनन कि एक चर्च में इंग्लैंड में मैं गा रहा था, ये गवाही पहले भी मैंने दी है, और उस आवाज़ को मैंने पहचाना 2 साल के बाद। 2009 इंग्लैंड में एक चर्च में गाते हुए मुझे बाकायदा आवाज़ मेरे कान में कि अब तूने कमर्शियल नहीं गाना। अच्छा। मगर उस चीज़ को समझने में मुझे 2 साल लग गए, और उन 2 सालों में खुदा ने इतना मुझे इस्तेमाल किया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जिसके बाद मेरा
दिल किया ही नहीं उसके बाद कि कमर्शियल गाऊँ मैं। और हर लम्हा मुझे ये आवाज़ दिल में आती रही कि यू आर नॉट गोइंग टू सिंग कमर्शियल नाउ। तो खुदा का शुक्र है कि बड़े अल्लाह एक्सपीरियंस रहे। और जब आप खुदा में होते हैं और कलाम से आपका गहरा ताल्लुक़ होता है और आपकी दुआया ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग होती है तो यकीनन आप पीसफुल रहते हैं। चाहे जिस तरह के भी हालात हो, फाइनेंशली, चाहे आप जितने मर्जी प्रॉब्लम्स हों या किसी भी तरह का आपके गैप हो आपकी ज़िंदगी में, बट खुदा का पीस आपको कभी भी किसी ट्रबल में नहीं जाने देता। Praise God, Amen। बिल्कुल, कलाम फरमाता है मुझे तेरी शहादतों से ऐसी शादमानी, जैसे हर तरह के लोग समझते हैं शायद वेल्थ इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन जब खुदावंद आपकी जिंदगी में तो आप पीस में। और जैसे कि आपने बताया कि लाइक आपके फादर पास्टर थे, लेकिन आप उस वक्त डबल प्रस्तश करते थे। और लिखा है कि कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता और एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता। आज भी जब हम लोगों को इस चीज़ का कहते हैं कि नहीं उस फील्ड को छोड़ें, तो उनको अभी तक इस चीज़ का डिफरेंस का ही नहीं पता। और ये अप्रिशिएट हम करना चाहते हैं कि आपने खुदावंद की आवाज़ को सुना। पहले तो ये कॉलिंग आना ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसके लिए कॉलिंग आ रही है। अगर आपके लिए कॉलिंग आ रही है तो यू आर वेरी स्पेशल पर्सन के खुदावंद आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। एंड जब आपने उस कॉलिंग को पहचाना तो खुदावंद ने आपको कसरत और कुदरत से इस्तेमाल किया। और एक और बात आपने शेयर की कि आई एम ऑनर्ड कि मेरे नाम के साथ एक परस्तार। और अक्सर भाई साहब ऐसा है कि लोग इस चीज़ को बड़ा लाइट ले लेते हैं कि वर्शिपर लगाना बहुत इजी काम है, एक ऐसा टाइटल है जो हम हर एक के आगे लगा देते हैं, जबकि वो रियलिटी में इस चीज़ को जानते नहीं है। तो मैं इसी के साथ चाहूँगी कि आप खिदमत में भी हैं तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी प्रीच करें, व्हाट इज़ वर्शिप एंड हु इज़ वर्शिपर। ओके, वर्शिप का जो अगर कमर्शियली हम मीनिंग उसका लें तो किसी आला हस्ती की बहुत सारी प्रेज़ और बड़ा ऑनर उसको देना। मगर अगर हम मसीहत के लिहाज से देखें तो ये प्रस्तिश जो है ये रूह और दिल से, जान से खुदावंद की प्रस्तिश के बारे में कहा गया है। और हम लोग अगर परस्तर हैं तो हमें खुदा को ऑनर देना है और ये इस चीज़ को समझना है, डर खौफ में रहना है उसके, तो खुदा बड़ा ऑनर देता है। Wonderful। और एक वर्शिपर की लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपने जिंदगी का एक बहुत हिस्सा खुदावंद को, एक बड़ा हिस्सा खुदावंद को दिया है, नहीं कोई 1-2 साल नहीं, आपने अपनी पूरी लाइफ खुदावंद को दिया है। एक ज़्यादा अटैचमेंट रही और खुदावंद को जानने का टाइम मिला। तो एक वर्शिपर की जिंदगी में उसकी दुआया लाइक एक रूटीन कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक वर्शिपर अगर तो वो मसीह यीशु का वर्शिपर है, बुतों का नहीं, मसीह यीशु का अगर वर्शिपर है और उसका कलाम के साथ ताल्लुक नहीं है तो वो उसके हुक्म को कैसे मानेगा जो कलाम में लिखे हैं। और अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है तो आपका कनेक्शन कैसे होगा? तो वो कनेक्शन जो है वो ही बाद में जाके पाकरू आपको हर वक्त हेल्प करता है। सो हमें एक वर्शिपर को दुआया जिंदगी उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक टाइम नहीं कि सवेरे उठ गए दुआ की था बस फिर दे रहे, नो। जैसे मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी वाइफ की जो ज़िंदगी है, हम 24 आवर हम लेटे जागते बैठते फिरते हम लोग दुआ करते रहते हैं, खुदावंद मुआफ़ करना हर बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच भाई साहब ने बड़ा खूबसूरत मैसेज शेयर किया कि एक दुआ या जिंदगी। समटाइम्स भाई साहब क्योंकि हम भी इस फील्ड में आते हैं जाते हैं, क्योंकि आई थिंक क्योंकि अब एक ये भी बहुत ट्रेंड नहीं है, अगर अच्छी बात है आप खुदावंद की सिताइश करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुआई आपकी ज़िंदगी होना भी। वो समझते हैं कि शायद हम एक अच्छा गा लेते हैं तो मतलब लोग बरकत पा रहे हैं, लेकिन आपके आई थिंक अच्छे गाने से तो लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर उसमें ब्लेसिंग नहीं है तो वो बेफायदा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा इस खुशफहमी में बहुत साल रहे हम। अच्छा। मैं यानी रहा बहुत, मगर जब कलाम ज़िंदगी में आया और मैं यहाँ पे एक गवाही भी देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले 2007 से पहले जब मैं गा रहा था कमर्शियल तो मेरा गला बाकायदा बंद हो गया था और गाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और आप यकीन करेंगे ये बहुत बड़ी गवाही आप सबके लिए कि जब मैंने सिर्फ वर्शिप की और मुझे तसल्ली हो गई दिल में कि खुदावंद के साथ मेरा कनेक्शन है,
तो यकीन करें कि आज जो मैं गा रहा हूँ, लाइव वर्शिप में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पाक की हेल्प है, नथिंग एल्स। यस इट इज। और जब भाई साहब हम ये चीज जान लेते हैं ना कि हम कुछ नहीं है, ये जो कुछ कर रहा है खुदा का रूह कर रहा है, फिर आपके अंदर से जो एरोगेंसी है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आप जान जाते हैं कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ पाक रूह है हमें इस्तेमाल कर। जो आपकी बात है, ज़बूर में एक बड़ी खूबसूरत वर्सेस लिखी हैं, लिखा है, ऐ खुदावंद अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर आप इस चीज़ को समझने से पढ़े नहीं, इसको समझें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सब चेंज हो जाएंगे, हम सब चेंज हो जाएंगे कि अगर खुदावंद मैं तुझे भूल के किसी और माबूद की प्रस्तिश करूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए, और अगर मैं अपना हुनर भूल जाए तो कोई दुनिया मुझे पूछती नहीं है। आप देखें पूरा कलाम जो है इस चीज़ की प्रीचिंग कर रहा है कि तूने गैर माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी, और जो करता है वो सजाएं हम देख भी रहे हैं और कलाम में हमने पढ़ा भी है, उसकी सजाएं हैं, और वो हो के रहता है क्योंकि ये अटल है। और जैसा आपने कहा कि आप ने गला बंद हो गया, तो वहाँ पे लिखा है, अगर मैं तुझे तरजीह ना दूं, मैं अपने जिंदा खुदा को छोड़ के किसी और को तरजीह दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। ये खुदा के वादे सच्चे हैं, और खुदा हमें ये बातें याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है कि हम अब भी वक्त है कि हम उसके पास लौट आएं। तो थैंक यू सो मच, आप बड़ा हमें व्यूअर्स को सिखा रहे हैं, और बड़ा कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है। इसी के साथ भाई हैरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो काफ़ी टाइम से खामोश बैठे हैं, तो हम ज़रूर उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और कैसे ये इंस्पिरेशन उनकी बनी कि उन्होंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए खुदा उनकी तमजीद करनी है। मैं गिटार प्ले करता हूँ एंड आई प्ले बेस एज वेल, और मेरी इंस्पिरेशन शुरू से मेरे ताया अब्बू रहे हैं और बाबा, और सीखी मैंने जो गिटार है वो लॉयड भाई से, स्टूडेंट मैं उनका हूँ, उस्ताद मेरे वो हैं, और ही इज़ नो मोर विद अस। तो वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन शुरू से, घर में इनको देखा है, बचपन से देखते आ रहा हूँ, इनकी गिटारें मेरा सब कुछ, और वहाँ से फिर शौक पड़ा बचपन से, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लाइक वाकई उसको मतलब अचीव भी किया फिर। वंडरफुल, ये बड़ी बात है कि एक शौक नहीं, आपने उसको चीज़ को वो भी किया। जैसे कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने ताया जी से इंस्पायर हुए, यानी हमारे बहुत ही ब्लेस्ड वर्शिपर हैं जो कि खुदावंद ने कसरत और कुदरत से इस्तेमाल कर रहा है। हमाद बेली साहब का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद उन्हें बाहर के ममालिक में बड़ा कसरत और कुदरत से। आई यूज्ड टू वॉच, मैं वो उनके स्टेटसेस देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। उन्होंने रोड्स पे ना वर्शिप कर रहे होते हैं, और वो मैं फिर अपनी फैमिली को दिखाती हूँ कि हम भी उनके फ़ैन हैं। सो यस, हम खुद भी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये खुदावंद की ब्लेसिंग है, क्योंकि कलाम फरमाता है, याकूब पैदा तो तुझे तेरे माँ बाप ने किया, लेकिन तुझे इसराइल मैंने बनाया। तो जब आपको खुदा इसराइल बना देता, फिर लोग, फिर कौमें आपकी तारीफ़ करती हैं, बल्कि वो आपके खुदावंद की तारीफ़ करती हैं। सो भाई ने गिटार के ज़रिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बताए, तो इसको फर्दर आप आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, म्यूजिकोलॉजी सीखने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ सारी। दैट्स ग्रेट। और भाई ने शेयर किया कि अब वो फर्दर म्यूज़िक को सीखने के लिए जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, इसको सीखेंगे ताकि हमारी यूथ को एक अच्छा एग्जांपल दे सकें। और ये बेसिकली बात उनके पेरेंट्स की है कि उन्होंने उनको घर में ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिससे उन्होंने एक खुदा के कलाम की बातों को सीखा, और आज वो खुदावंद की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कलाम फरमाता है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और जब ये तीर खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है तो खुदावंद उन्हें उनकी ज़िंदगियों को बाबरकत कर देता है। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, इसी तरह कलाम की बातों को सीखेंगे और अपनी जिंदगी में इनको लेंगे। आमीन। हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी करा।
और ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे जो कि सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बाइस से बरकत है। आमीन। ज़रूर है कि आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लें और सिर्फ सुने नहीं बल्कि उस पर अमल भी करें। यस भाई साहब, हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे। मैं चाहूँगी कि जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, हमने मेलोडी को बड़ा अच्छे से आपके वसीला से जाना कि हमने किस तरह खुदा की सिताइश करनी है। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि कलाम के मुताबिक खुदा उनकी कॉलिंग यूथ के लिए है, तो आज आप यूथ को बताएं कि इबादत में उनका क्या मकाम है। यहाँ मैं एक रेफरेंस जो आपने बोला भी था मैं वो पढ़ना चाहूँगा। जी। ज़बूर 127 उसकी 4थी और 5वीं आयत, और उस यूँ कलाम में यूँ लिखा है, जवानी के फजंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, जैसे खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकुश उनसे भरा है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी पाक बरकत नाजिल हो। यहाँ पे ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कलाम को सीखना नौजवान, तो उसमें मैं कहूँगा कि चर्च का एक बहुत बड़ा रोल है और होना चाहिए। और यूथ को एक चर्च पास्टर ही खींच सकता है, क्योंकि जब चर्च भरे होंगे यूथ से तो क्यों ना तख्त लगेगा। तो हम सब की ये ड्यूटी है कि हमारे आने वाले बच्चों को, यूथ को कलाम की तरफ लेकर आएं। इससे ज़िंदगियाँ भी बचेंगी। आपको पता है कि जो जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या हो रहा है, तो जब हमारे अंदर कलाम होगा तो हमें कोई हमारे हदफ से हिला ही नहीं सकेगा। यहाँ मैं ये हैरी के लिए एक बात कहूँगा कि ये कमर्शियल म्यूज़िक पे गया, मगर इसने मेरी बात मान ली कि मैं कमर्शियल नहीं करूँगा। उसको बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे थे कि तू हमारे साथ काम कर, मगर मैंने इसको मना किया कॉन्टीन्यूसली और इसने मेरी बात सुन ली। और खुदा का शुक्र है कि खुदावन देखें जैसे ही इसने सिर्फ वर्शिप किया और कैसे खुदावन ने रास्ते खोले। और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे और भी बेटे बेटियां हैं मेरे, मैं सबके लिए ये मैसेज दूंगा कि ज़रूर चर्च जाएं, रोज़ कलाम पढ़ें, दुआ करें और अपने पास्टर साहब के साथ अपना कनेक्शन रखें ताकि आपकी ड्यूटीज़ लगें खुदावंद की तरफ से कि कैसे रूहें बचानी है हमने। वंडरफुल। और भाई के लिए भी हम ये कहेंगे क्योंकि यंग होते हुए और डिजायर्स भी होती हैं, लेकिन उन्हें एक वफादारी की कि आपकी बात को ओबे किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने भी बड़ा अच्छा उनको गाइड किया। और ये बड़ी बात है कि इब्लीस आपके लिए, शैतान बहुत ज़्यादा डिजायर्स रख देता है। हाँ जी। कलाम फरमाता है नौजवान अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग, लेकिन आज हमारे नौजवान ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि कलाम फरमाता है ख्वाहिशों से दूर भागना है। और जब हमारी ज़िंदगी में कलाम होगा तब हम खुदा यीशु मसीह की तरह इब्लीस पर गालिब आ सकेंगे, इन ख्वाहिशात पर गालिब आ सकेंगे। इसी के साथ जैसे कि आपने बताया, और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो नौजवान बहुत ज़्यादा खुदा से दूर। अभी आपने बताया कि चर्च का एक रोल होना चाहिए, और इसके अलावा व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आज हमारे नौजवान खुदावन से बहुत ज़्यादा दूर है, और वो किस तरह खुदावन के पास आ सकते हैं। निहायत अफसोस की बात है कि आजकल का मीडिया जो है ना वो बच्चों को दूर कर रहा है। सबसे पहली बात ये यूट्यूब जो है, फेसबुक है, लोग बच्चे जो हैं, यूथ जो है, सारी रात सोशल मीडिया पे रहते हैं। और जो कि सबसे ज़रूरी बात जो है कि खुदावंद के पाक कलाम को समझना और खुदावंद से बात करना, खुदावंद की शख्सियत को समझना जो कि इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप दोज़ख में ना जाएं, जन्नत में जाएं। तो इट्स बेटर टू बी कनेक्टेड विद गॉड। तो नौजवान जो हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे आप कलाम पढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं, दुआ में रहते हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा, तो आपकी लाइफ फ्रूटफुल होती है, चेंज होती जाती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेंज आवरसेल्फ। वंडरफुल। इसी के साथ हम जैसे जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, खुदा ने एक खूबसूरत आवाज़ आपको दिया है, तो व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं और मैं पर्सनली भी सुनना चाहती हूँ कि खूबसूरत गीत हम आपसे सुनें। मैं बेटा एक ऐसा सॉन्ग सुनाऊंगा आपको जिसकी बहुत सारी गवाहियाँ भी मुझे मिली, और वो मेरी टेस्टिमनी है कि कैसे मुझे खुदावंद ने चेंज किया मेरी लाइफ को, और कंप्लीटली मैं खुदावंद के पैरों में आ गया हूँ।
सजदों में। तो मैं चाहूँगा कि हैरी से कि वो मेरे साथ गिटार प्ले करें। वंडरफुल। तो जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ज़रूर इस गीत को जब आप सुनते हैं अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल पर अपना हाथ रखें। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इस गीत के वसीले से बहुत सी टेस्टमनीज उन्हें सुनने को मिली और लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं। आज इस वर्शिप के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से, इन कलाम की बातों के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी को चेंज करने को है, और इस गीत के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक न्यू रिवाइवल लाने को है और आपकी तौबा तक नौबत पहुँचने को है। तो आइए अपना आप पेश करें इस गीत के दौरान। मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनहगार, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्रिया। मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनहगार, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्रिया। तूने जा अपनी दी बख्शे मेरे गुनाह, तेरे प्यार को मैं करूं कैसे बयां। मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनहगार, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्रिया। ताज कांटों का भी सर पे पहना दिया, कोड़े मारे तुझे और रुसवा किया। मुंह पे थूका भी था, बद्दुआएं भी दी, इसको कुर्बान करो कैसा ये बादशाह। तूने जा अपनी दी बख्शे मेरे गुनाह, तेरे प्यार को मैं करूं कैसे बयां। मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनहगार, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्रिया। Amen. Hallelujah. Wonderful. So this is the testimony. Yes, वाकई इस गीत में बहुत खूबसूरत, it was a lovely melody. Thank you. और like मुझे खुदा के पाकरू ने इतना छुआ, Amen. क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ये सारा प्रोग्राम हमने यही चीज़ डिस्कस की कि अगर तो रूह कुदस आपकी लाइफ में नहीं है और अगर रूहें आपके गाने के वसीला से बरकत नहीं पा रही, तो एक जगह कलाम फरमाते तू अपने सुरूद का शोर मेरे हुजूर से दूर कर। बिल्कुल। दिस इज नॉट अ वर्शिप, वो खुदा के हुजूर में एक शोर की मानद है। और बड़ी खूबसूरत उसमें लिरिक्स आपने मेंशन की हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे दुख नहीं करना चाहिए कि यीशु मसीह ने जान दी। मैं इस चीज़ के बड़ा वो करती हूँ कि क्यों हम इस चीज़ को, अगर आप वो दुख अपने जिस्म पे फील करें, हमारी बॉडी पे अगर वो दुख लगे तो आपको फील होगा कि वो कितना पेनफुल था, वो गुनाह मेरे थे। एक बात ये कहना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल आपने एंड में कह ही दिया कि जब आप इस चीज़ को फील करेंगे कि मेरी वजह से खुदावन जो इंसान के रूप में खुदा को आना पड़ा, तो क्या शर्मिंदा ना हो हम कि हमारे गुनाहों की बाबत वो इंसान बनकर ज़मीन पर आ गया कि ये तो मना नहीं हो रहे, तो मैं इनके गुनाह बख्शने कुर्बानी देने चला जाऊँ। और इतनी बड़ी मोहब्बत दुनिया का कोई रिलेशन नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों की खातिर दे दे। आपकी खातिर खुदावंद यीशु मसीह ने जान। मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर हम उस दिन गुड फ्राइडे वाले दिन, वो हमारे लिए गुड फ्राइडे इसलिए बना क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी। पहले वो गुड फ्राइडे नहीं था क्योंकि हमारे पे गुनाह था, उसने जब हमारे गुनाहों को ले लिया, देन इट बिकेम अ गुड फ्राइडे फॉर अस। तो हम खुदावंद के लिए नहीं रोते, हम अपने ऊपर रोते हैं कि हमारे गुनाह खुदावंद ने ले लिए और स्टिल
वी आर नॉट चेंजिंग आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली क्या रीजन है कि खुदा ने जान भी दे दी, खून भी बहा दिया और अभी भी हम अपनी पुरानी लाइफ छोड़ना नहीं चाहते। सो बड़ी खूबसूरत आपने लिखी है लाइंस के, हम भटके हुए थे और खुदावंद ने हमें निकाला। सो हम खुदा के शुक्रगुजारी करते हैं। और लास्ट पे मैं चाहूँगी कि भाई हैरी भी हमारे साथ यूथ के लिए खूबसूरत मैसेज शेयर करें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं उनके हवाले से, और वैसे भी आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा दैट गिव योर लाइफ टू गॉड, ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न म्यूज़िक, अगर आप सीखना चाहते हैं खुदा की प्रस्तश के लिए सीखें, गिटार, ड्रम्स, एनी इंस्ट्रूमेंट खुदा की प्रस्तश के लिए सीखें और खुदा को प्रेज एंड वर्शिप करें। सो इसी के साथ भाई साहब मैं चाहूँगी आप भी हमारे यूथ के लिए कुछ पावरफुल सा मैसेज। मैं अपने बहन भाइयों, बेटियों और बेटों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें। एज़ खुदावंद ने हम सबको प्रस्तश के लिए बनाया है, तो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक गुजारें, उसके सजदों में गुजारें और रूहें बचाने का काम करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। वंडरफुल वंडरफुल। वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, भाई का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है और आज हमने कलाम की बहुत सी बातों को सीखा कि हमने वर्शिप किस तरह करनी है, हमने किस तरह खुदावंद की हमदो सिताइश करनी है और नौजवान किस तरह अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे सकते हैं। और मुझे ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीले से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में एक नया काम किया है। आमीन। और इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें, जबकि खुदा उनका पाक रूह यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चाहता है कि हम खुदा की कलाम की बातों को शेयर करें, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। और बहुत जल्द हम दोबारा भाई साहब को दावत देंगे ताकि वो एक बार फिर हमारी यूथ के लिए खुदा के कलाम से बताएं कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप भी यूथफुल मेलोडी का पार्ट बनना चाहते हैं, सो आप हमारे यूथफुल मेलोडी के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप इस प्रोग्राम को बरकत टेलीविजन पर एवरी वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे रात 8 बजे देख सकते हैं। और इसके साथ बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इन एपिसोड्स को आप वहां पर भी देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा के लिए